मान लीजिए यूनिवर्सिटी का नाम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जगह अडानी यूनिवर्सिटी होता तो फिर सारे नेताओं की जुबान पर एक ही नाम होता। सुन लीजिए, अडानी अडानी अडानी। किराए के विरोध में भूख हड़ताल करने वाला अभिजीत शिंदे अगर जेएनयू में भी होता ना तो भी काम बन जाता, फिर तो सारे की जुबान पर यह नाम होता। जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा। अभिजीत शिंदे का दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? वो भाजपा शासित राज्य में उसकी मृत्यु होने के बावजूद उसका नाम अखलाक नहीं है, रोहित वेमुला नहीं है, वरना जो यूनिवर्सिटी हर साल रोहित वेमुला को याद करता हो वहां अभिजीत शिंदे जैसे लोगों की क्या हैसियत। रोहित वेमुला, रोहित के मामले में रोहित वेमुला। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में किस प्रकार का खेल खेला जाता है। एक बड़े घोटाले की ओर आपको लेकर चलूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एक महत्वपूर्ण खबर की आपको जानकारी दे रहा हूं। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने देखा नहीं दोस्तों, इक्का दुक्का अखबार में, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आपको यह खबर दिखा रहा हूं। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और अगर उसकी परिस्थितियां बदली हुई होती तो वो कितनी बड़ी खबर हो जाती ये भी आपको समझाऊंगा। पहले आप इस खबर को देखिए। बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में 26 साल के एक पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी अभिजीत शिंदे की मृत्यु हो गई। अभिजीत शिंदे महाराष्ट्र से हैं और यह घटना कब हुई यह भी समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी का उद्घाटन सत्र चल रहा था, एक कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय डांस करने के दौरान वो छात्र गिर गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। खबर वैसे तो जैसे बाकी खबरें होती है वैसी ही है, लेकिन इसमें एक और विशेष चीज है। ये इतनी मामूली खबर नहीं है। खबर यह है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के एक फैसले का विरोध कर रहे थे, और वो फैसला क्या है ये भी समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी ने अचानक से छात्रावास से कैंपस तक शटल शुल्क लगाने का ऐलान किया। शटल शुल्क कि आप जब वहां से वहां तक पहुंचेंगे तो उसका आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा, और यह प्रति सेमेस्टर 8,500 रुपये था। और 10 दिनों से इसके खिलाफ अनशन चल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी तो विद्यार्थियों को ही धमकाने में लगा हुआ था। आप रिपोर्ट देखिए, वार्निंग दी जा रही थी, और इसके बाद आरोप है कि विद्यार्थियों के एक गुट ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया, जिसमें शिंदे भी शामिल था, ये विद्यार्थी बता रहे हैं। और भूख हड़ताल के बाद वो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुआ जहां उसकी मौत हो गई, और विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देख लीजिए। अब यूनिवर्सिटी ने जाहिर तौर पर आरोप से इनकार किया है, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों वो तो जांच के बाद ही आएगा ना। लेकिन अब आप ये सोचिए, जिस देश में जहां जेएनयू में रूम का किराया सिर्फ 600 रुपये कर देने पर पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया जाता है। आप भूले नहीं होंगे, हर टीवी चैनल सिर्फ और सिर्फ यह दिखा रहा था कि 600 रुपये कर दिया गया है। वहीं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में सिर्फ शटल सर्विस के नाम पर हर सेमेस्टर 8,500 रुपये वसूलने के बाद भी लेफ्ट लिबरल गैंग उफ तक नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, और कहीं इसकी खबर तक नहीं होती है, बल्कि उल्टा यहां यूनिवर्सिटी कार्रवाई की धमकी देता है। और एक बात याद रखिएगा, ये भी आप समझ, आपको मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं इसमें, तब आपको पूरा संदर्भ नजर आएगा कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अगर कोई बड़ी घटना भी हो जाती है ना, तो भी देश का लेफ्ट लिबरल गैंग, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरी जो सेकुलरिज्म का ये कहती है कि हम बहुत सेकुलर पार्टियां हैं, झंडा बरदार लोग हैं, वो कोई सवाल नहीं खड़े करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहां पर सेक्युलरिज्म का खतरा पैदा हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी। इसी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में ऋषि तिवारी नाम के एक विद्यार्थी ने आरोप लगाया था, और विजुअल भी सामने आया था, आपको ध्यान होगा।
वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कि उसे हिंदू छात्र होने के कारण इस्लामवादियों और वामपंथी विचारधारा वाले छात्रों द्वारा परेशान किया गया। उसने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उल्टा उस पर ही जो जिस तरीके से मामले सामने आए, और आप ये रिपोर्ट देखिए, उसी के खिलाफ मामला बनाकर उसे निलंबित कर दिया गया। ये है कहानी, आप तक पहुंची नहीं होगी, इक्का दुक्का लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। क्या हुआ जांच के बाद ये आज तक पता नहीं है। अब ये जो बात मैंने आपको बताया ना, अगर आप इस मामले को उल्टा कर देते तो कितनी बहस छिड़ जाती, लोग किस तरीके से इस चीजों को उठा उठाकर मोदी सरकार को बदनाम करते, ये कल्पना से परे है। लेकिन इस संदर्भ में एक मैं आपको ट्विटर हैंडल है फैक्ट्स नाम से, और वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इसने कई ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि हर साल रोहित वेमुला को याद करने वाला ये यूनिवर्सिटी, आप देखिए किस तरह के लोग जुड़ते हैं, सुधा भारद्वाज, रवीश कुमार, शहला रशीद और रामचंद्र गुहा का फेवरेट रहा है। यहां पर आकर लोग ज्ञान देते हैं, और इन्होंने तो कई ट्वीट किए, 10 ट्वीट किए, जिसमें एक में अभिजीत शिंदे की जानकारी दी गई है। फिर बता रहे हैं कि 17,000 शटल फीस के रूप में हर साल मांगा जाने लगा। हंगर स्ट्राइक की तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद हर साल रोहित वेमुला को याद किया जाता है। फिर ये सबकी तस्वीर दिखा रही है, सारे लेफ्ट लिबरल गैंग वाले हैं ना, वो कैसे पहुंचते हैं। और यहां का एक पूर्व प्रोफेसर, आप देखिए, धंधे मातरम मोदी की, आप सोचिए प्रोफेसर हैं, क्या लिख रहे हैं, मतलब किस तरह की विचारधारा से पोषित है यहां के लोग, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए एक जगह ये लिखते हैं, जेएनयू तो बिना वजह बदनाम है, असली काम तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और उसके प्रोफेसर करते हैं। और यहां पर बहुत सारी चीजें इन्होंने लगाकर रखी हुई है, आप देख लीजिए। और यही नहीं, हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने 2 संस्थानों के साथ बहुत बड़ा समझौता किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया। और इस साइन करने के बाद एक और जानकारी सामने आई। वो जानकारी जब आप सुनेंगे ना तो आप चौंक उठेंगे। जब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनके साथ एमओयू किया, तब जाकर एक विजय पटेल नाम के, ये ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इन्होंने बड़ी मेहनत से एक खुलासा किया है। और ये देखना जरूरी है, यूनिवर्सिटी के बारे में है, ये भी इन्होंने काफी पहले किया है। और इसके बारे में थोड़ी चीजें आप देखिए। ये बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है और टीचर है, वो किस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, किस प्रकार से हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं, किस प्रकार से जातिवादी व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। ये एक एक नाम लिखा हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा दोस्तों, आप देखिए। के कल्याणी, इन्होंने इतने सारे ट्वीट सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से नफरत में किए हैं, कई सारे ट्वीट हैं। इसके बाद ये समीरा जुनैद, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके भी ट्वीट्स को करते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये जहर उगलती हैं। इसके अलावा छठे ट्वीट में 15 ट्वीट किए इन्होंने, कई सारे ट्वीट दूसरे प्रोफेसर्स का है। फिर एक सृष्टि यादव है, बाकायदा नाम लिख लिख करके उनके ट्वीट को इकट्ठा किया है। और सारे के सारे, इसमें एक और फैकल्टी है आनंद, उनके बारे में। फिर आप नीचे जाइए, आकाश, फिर आप आइए मीट द फिजिक्स टीचर, मलिक साहब है कोई। इसके बाद अनदर फैकल्टी मिस्टर अर्पित हुसैन, अप्रिल हुसैन या आदिल हुसैन है, देख लीजिए। इसके अलावा कई सारे, कुल मिलाकर 15 ट्वीट इन्होंने किए हैं। और एक एक ट्वीट में उन लोगों के बारे में बताया है कि वो किस तरह की विचारधारा से ग्रसित हैं। लेकिन क्या ये सब होने के बाद भी कभी आपने देखा कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन चीजों को उठाया है? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक विद्यार्थी को निलंबित कर दिया जाता है, जबकि वो आरोप लगाता है कि हिंदू होने के कारण उस पर दबाव डाला गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अभी विद्यार्थी की मौत हो जाती है, किसी ने भी उठाया नहीं उठाया।
लेकिन अब आपको मैं एक काम की बात दिखाता हूं। अजीम प्रेम जी तो उद्योगपति हैं, उन्हीं की यूनिवर्सिटी, उन्हीं के फाउंडेशन से चलता है ये यूनिवर्सिटी। जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये सारे उद्योगपति हैं, वैसे ही अजीम प्रेम जी उद्योगपति हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे आज अडानी अंबानी के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है, नफरत भरे शब्द उगले जाते हैं ये लेफ्ट लिबरल गैंग के द्वारा, वैसे ही पहले क्या होता था, टाटा और बिरला के खिलाफ नफरत और जहर उगले जाते थे। ये आप देख लीजिए, इस तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि मोहम्मद हसन प्रेम जी के पुत्र अजीम प्रेम जी की कमाई पर किसी ने सवाल खड़ा किया? क्या कभी आपने सुना है? हालांकि दोस्तों मेरा एक बहुत ही साफ गोई से मानना है, और मैं आपको बता दूं कि इस देश में कोई भी उद्योगपति जो मेहनत से काम करता है, आगे बढ़ता है, पैसे कमाता है, वो गलत नहीं करता है। वो ऐसा नहीं कि आप उसके खिलाफ कोई बयान दे, वो इस देश के योगदान में, निर्माण में उनका भी बड़ा योगदान है। इस देश में लाखों लोगों को वो रोजगार देते हैं, इसलिए उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है, और मैं भी नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक परिस्थिति दिखा रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के ऊपर आरोप खड़ा कर दिया जाता है बिना जांच के, सीधे ऐसा लगता है कि सूली पे लटका देंगे। ऐसा तो दूसरों के मामले में नहीं होता है, और यही बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि हाल के समय में अडानी के शेयर गिरने लगे और सारा लेफ्ट लिबरल गैंग क्या करने लगा। अब देख लीजिए, कुछ लोगों के मैंने छांट के निकाले हैं, सारी के सारे ये जो लोग हैं ना, लहालोट होने लगे, मैंने एकदम झूमने लगे, बिल्कुल ऐसी ऐसी कहानियां, सब कुछ छोड़ के बस अडानी पे लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, कई लोगों के मैंने निकाले हैं, रवीश से लेकर के तमाम लोग गिरावट को चटखारे लेकर दिखा रहे थे, आप देखिए। लेकिन क्या आपको पता है कि विप्रो के शेयर पिछले साल 40% तक गिर गए, 40% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग का कोई सदस्य, किसी ने भी इस पर सवाल उठाया क्या? क्या कोई स्टोरी की क्या? लेकिन अडानी पर देखिए कैसा हो रहा है। अब एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं आपको दोस्तों, एक रिपोर्ट दिखाता हूं। वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट है कि अजीम प्रेम जी को बहुत बड़े दानवीर के रूप में प्रचारित किया जाता है, कई सारी रिपोर्टें हैं, एक आप देखिए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-21 में इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक डोनेट किया। वैसे तो देखिए, कोई एक भी रुपया दान करे तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और इन्होंने तो 9,000 करोड़ रुपए से अधिक डोनेट किया, तो इनकी तो निश्चित रूप से सराहना होनी चाहिए। और दानवीर भी हैं, लिखा भी है, हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन मजेदार स्थिति देखिए कि अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए डोनेट करने के बाद अडानी बड़े दानवीर नहीं कहलाए, बल्कि उन्हें विलेन के तौर पर ही प्रचारित किया जाने लगा। और आप देखिए 60,000 करोड़ रुपए, कहां एक तरफ 9-10 हजार करोड़ और कहां 60,000 करोड़, वो भी छोटा नहीं, जो जितना कर सकता है करे। लेकिन अडानी के साथ ये भेदभाव क्यों? उसने 60,000 इस देश के लिए किया होगा ना, करोड़ यहां की संस्थाओं के लिए किया होगा, यहां के लोगों के लिए किया होगा। लेकिन आप ढूंढ लीजिए कहीं अगर सबसे बड़े दानवीर अगर इनको किसी ने लिख दिया हो तो फिर जरूर बताइएगा। और एक सवाल और भी है कि अगर अजीम प्रेम जी इतने ही बड़े दानवीर हैं तो क्या बच्चों का किराया माफ नहीं कर सकते? 8,500 रुपए, वो भी था नहीं पहले, ये तो जो रिपोर्ट देख रहा हूं अब जाकर लाया जा रहा है। तो उनको कमाई की जरूरत क्या है? बच्चों से, वो भी विद्यार्थियों से। तो यहां पर यह खेल हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस वीडियो का मकसद अजीम प्रेम जी या अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े करना नहीं है, या फिर उनकी विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, क्योंकि जो मसले हो रहे हैं उस पर तो यूनिवर्सिटी को फैसला लेना है, जांच करनी है, या फिर स्थानीय प्रशासन को देखना है, यूजीसी को देखना है। तो ये तो उनका काम है। और मैंने तो आपको जैसा कहा कि अजीम प्रेम जी या यूनिवर्सिटी तो अच्छा ही कर रहे होंगे, भाई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही छोटी छोटी चीजें अडानी के साथ जुड़ी हुई होती, रोहित वेमुला के साथ होती,
या फिर जेएनयू के साथ जुड़ा होता तो यही लेफ्ट लिबरल गैंग छोटी छोटी चीजों को भी तिल का ताड़ बना देता, सीधे सरकार को बदनाम करने लगता, सीधे देश को बदनाम करने लगता। लेकिन ये चीजें जब अजीम प्रेम जी या उनके नाम के साथ जुड़ी यूनिवर्सिटी के साथ होता है तो ये सब के सब मौन साध लेते हैं। और यही अच्छी चीज नहीं है। यहीं आकर ये लगता है कि ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।